हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक और सेशन की शुरुआत करते हुए एक और नए दिन सुबह के 5:30 बज चुके हैं एंड ऑफ कोर्स बारी है रीजनिंग के फॉर ऑल एग्जामिनेशंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। एक और हफ्ता, एक और नया वीक, एक और नया मंडे एंड एक और नया सेशन। सो डेफिनेटली आज के सेशन में भी आपको कुछ 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो 15 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बेस हैं, तभी हमने इनको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का नाम दिया है। ये आपके CGL, CHSL, MTS, CPO या फिर आप ये बोलो कि SI या JE या फिर स्टेट लेवल, जिस भी एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट होता है उसके लिए आपके कारगर होंगे, उसके लिए हेल्पफुल होंगे। हर सेशन में हम 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपके पास एक अच्छा खासा एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं, ताकि आप जब एक बार सारे क्वेश्चंस को कर लो तो बस आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम हाई लेवल पे एकदम बूस्टअप कर जाए। और ऑफ कोर्स आज का मोटिवेशन और आज का थॉट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू सक्सेसफुल। बात समझे? कोशिश कोशिश और कोशिश। और कोशिश कैसी? आपकी दोहराने वाली। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? रेपिटेशंस हो गया आपका। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा दोहराओगे, उतनी ही जल्दी और उतना ही अच्छे से आप अपने सक्सेस की तरफ, अपने लाइफ के एम्स की तरफ आगे पहुंचोगे। आज ये 7th डे है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का। दैट मीन्स लास्ट वीक में ऑलरेडी हमने 6 दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक 15-15 क्वेश्चंस के सेट आपके सामने रखे हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में से जाके उसको चेक कर सकते हो। अब इस वीक से बिल्कुल हम यहाँ पे एक नए तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रखेंगे। दैट मीन्स ये वाला वीक भी आपको पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 हफ्ते लगातार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सेशन शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप फिर हमको फॉलो कैसे करोगे। दूसरा, यूट्यूब के अलावा कहाँ कहाँ क्लासेस देखोगे। तो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं हमारी अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी की टाइमिंग एक बार यहाँ देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि आपके सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दोनों के लिए ओपन है। दैट मीन्स ये ओपन फॉर ऑल क्लासेस है। सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की होती है, रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की होती है। एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए प्लस कोर्स होता है वो होता है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो SMS 10 कोड यूज़ करना है, उसके साथ 10% डिस्काउंट अवेल कराया जाएगा। अब 10% डिस्काउंट से होगा क्या आपका कि जितना भी आपका नॉमिनल अमाउंट है वो और नॉमिनल बन जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल हमारी फॉलो करने के लिए जस्ट डू रिमेंबर दिस नेम वेरी केयरफुली, क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगी तो हम अनअकैडमी पे नहीं मिलेंगे। फॉलो इसीलिए कर लेना क्योंकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, अपडेट सब मैसेजेस के थ्रू फिर मिलने लगेगी। अब सब्सक्रिप्शन के लिए करना कैसे होगा एक बार देख लो। अगर आज कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी प्रोफाइल फॉलो करी। प्रोफाइल फॉलो करते ही हमारा जो प्लस कोर्स वहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक करना। क्लिक करने पे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको लेक्चर प्लान मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 47 लेसन्स में से कितने हो चुके हैं, कितने होने हैं और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। दूसरा, फिर एक बटन खुलेगी आपकी गेट सब्सक्रिप्शन की, ग्रीन कलर की। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस एक पेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमने 2 पेजेस को हाईलाइट किया है। एक में 6 मंथ का ड्यूरेशन दिखाया, एक में 12 मंथ्स का ड्यूरेशन दिखाया। अब 6 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्टिंग वहाँ पे दिखेगी आपको 4800 और 12 मंथ्स का देखोगे तो वो दिखेगा 6000। जैसे ही कोड अप्लाई करोगे SMS 10, 4800 विल बिकम 4320 और 6000 विल बिकम 5400। तो अब आप खुद सोचो कि 6 महीने के लिए 4320 या साल भर के लिए 5400, क्योंकि 1120 के डिफरेंस के साथ आप आराम से 6 महीने की एक्सटेंशन ले पा रहे हो सब्सक्रिप्शन में। ये सिर्फ हमारा सब्जेक्ट का या सिर्फ हमारा ही सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपका ये ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है। दैट मीन्स इसमें आप हमारे प्लस कोर्सेज तो देख सकते हो, हमारी क्लासेस तो देख सकते हो, साइड बाय साइड किसी और एजुकेटर की भी क्लासेस फॉलो कर सकते हो, उनके भी बैचेस आप चेक कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई हमारी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स एनालॉगी है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है देखो, 20 का 11 से, तो 102 का किससे। सो आई गेस ये तो देखते ही पता चल गया, 20 का हाफ 10 + 1 11
तो 102 के साथ भी यही होगा। 102 का हाफ ये हो गया आपका 51, प्लस 1 किया, सो 52। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो बस सिंपल है, आधा किया प्लस 1 किया, तो यहाँ पे भी आधा किया प्लस 1 किया, राइट। अगला देखो 7 का 56 तो 9 का क्वेश्चन मार्क, बस देखते ही पता चल गया। अगेन 7 8 ज़ा 56, तो अगला दिमाग में क्या आता है 9 8 ज़ा, लेकिन 9 8 ज़ा 72 होता है, बट ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तब फिर 7 8 ज़ा तो 56 है, लेकिन ये 8 ही क्यों? ये 8 इसीलिए क्योंकि 7 + 1 होता है 8, तो 7 से 1 ज़्यादा, तो वही यहाँ पे करो, 9 से 1 ज़्यादा 10 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 9 में 10 मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 10 ज़ा कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आए? हमेशा यहाँ पे देखो, जो लॉजिक इधर फॉलो होता है वही लॉजिक इधर फॉलो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले से तीसरे पे जाओगे तो फिर दूसरे से चौथे पे चले जाओगे। पहले LHS दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हो रहा है वही राइट हैंड साइड होगा, ठीक। अगला देखो 42 56 तो 110 क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट इज दिस 42? दिस 42 इज 7 6। व्हाट इज दिस 56? दिस 56 इज 7 8। तो अब यहाँ देखो क्या हुआ 110, तो 110 मतलब क्या हुआ 11 × 10, तो अगला भी कुछ 11 × होगा, तो 11 × 12 हो जाएगा। कॉमन सेंस। क्यों कॉमन सेंस? क्योंकि 6 से लेके 8 गए हम, 6 से लेके 8 मतलब +2 हो गया, तो यहाँ 10 में भी +2 कर दिया, तो 11 × 12 कितना हो जाएगा 132। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो बात समझ आई? 3 क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो गए। अगला देखो 9 का 927 तो 8 का क्वेश्चन मार्क। अब सिंगल डिजिट का रिलेशन दिया हुआ है 3 डिजिट से, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? लेकिन क्या कहा हमने? स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का क्यूब क्या होता है 729। कुछ दिखा? 729 रिवर्स लिखा है भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा? 729 को लिखा है 927। समझ गए? तो बस आगे भी यही होगा ना। 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब इस 512। अब देखो क्यूब्स याद है कि नहीं, तो 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स 215। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार। एक बार पैटर्न पता चल जाए तो क्वेश्चन कितना सिंपल लगने लगता है, और वहीं पैटर्न ना पता चले तो क्वेश्चन कितना गड़बड़ लगता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। चलो अगला देखो। नाउ लेटर एनालॉजी JLN SQO तो PRT क्वेश्चन मार्क। JLN SQO पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर करते हैं। J की प्लेस वैल्यू 10, L की प्लेस वैल्यू 12, N की प्लेस वैल्यू 14, S की प्लेस वैल्यू 19, Q की प्लेस वैल्यू 17, O की प्लेस वैल्यू 15। बात समझे क्या हुआ यहाँ पे? हाँ +5 हो रहा है, लेकिन +5 यहाँ भी हो रहा है, +5 यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ तो +9 हो रहा है ना। तो क्या ऐसा करोगे P में +9 करोगे और बाकी सब में +5 करोगे? नहीं ना, क्योंकि थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी? स्ट्रेट मत लो इनको, क्रॉस में ले लो, तब तो सब जगह +5 होगा, तो यूनिफॉर्म भी रहेगा। समझे? तो सब जगह +5 करना है, बस लिखना क्रॉस में है। PRT 16, 18 और 20। तो 20 का 5 25 हो गया, 25 मतलब Y। 16 का 5 21 हो गया, 21 का मतलब हो गया आपका क्या U। R में 18, 18 5 हो गया 23, तो YW U, ये U होगा, ठीक है, V नहीं होगा, ये U होगा, तो YW U इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो अगला देखो। 1 evening before sunset, अब ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। 1 evening before sunset, रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस।
एक शाम सूरज डूबने से पहले रेखा और हेमा एक दूसरे की ओर मुख करके बात कर रही है। इफ हेमाज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, यदि हेमा की छाया हेमा के एकदम दाएं है, तो फिर रेखा का मुख किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग? देखो, टाइम है शाम का, शाम को शैडो बनती है ईस्ट में, पक्की बात। अब अगर शैडो बनती है ईस्ट में तो ये समझना रेखा और हेमा आमने सामने बात कर रही हैं, तो उस समय हेमा की शैडो उसके राइट में। अब देखो, हेमा का राइट यहाँ, हेमा का लेफ्ट यहाँ, रेखा का लेफ्ट यहाँ, रेखा का राइट यहाँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, दैट मीन्स इधर, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? ईस्ट। तो इधर कौन सी हो गई? वेस्ट। तो हेमा के सामने कौन सी हो गई? नॉर्थ। अब हेमा के सामने अगर नॉर्थ, तो रेखा के सामने क्या होगी? ऑब्वियसली साउथ। इन क्वेश्चन में आंसर तब नहीं निकलता जब आपको टाइमिंग ना दी जाए, क्योंकि जब टाइमिंग नहीं दी जाती ना, तब हम बता ही नहीं सकते कि शैडो बन किस डायरेक्शन में रही है, ईस्ट में या वेस्ट में। तो ये बात समझे, रेखा का फेस होगा साउथ में। समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ। क्लियर? पक्का? श्योर कि नहीं? अब इसमें दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो मॉर्निंग में शैडो कहाँ बनती है? वेस्ट में, क्योंकि सन होता है ईस्ट में। और एक तो इवनिंग में शैडो कहाँ बनती है? ईस्ट में, क्योंकि सन होता है वेस्ट में। अच्छा, एक शाम सूरज ढलने से पहले ऐसे ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर सूरज ढल जाएगा तो शैडो थोड़ी बनेगी। और एक सुबह सूरज उगने के बाद, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो जब सूरज उगेगा तभी तो शैडो बनेगी ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, साउथ। ठीक, लेट्स सी द अगला वाला। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। He turns 180 degree in clockwise direction and another 45 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. अब उसका मुंह किस दिशा में? दो तरीके से करो। एक तो ट्रेडिशनल हो गया, सीधा सीधा नॉर्थ में देख रहा है, 180 डिग्री मुड़ा, मतलब अब कहाँ देख रहा है? साउथ में। तो ये उसका स्टार्टिंग था, अब साउथ में पहुंच गया। 45 डिग्री फिर उसी डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स यहाँ आ गया। कहाँ आ गया ये? साउथ वेस्ट में। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 का मतलब क्या होता है? 180 प्लस 90, दैट मीन्स यहाँ से 180 किस पे आ जाएगा? आपका नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएगा, और इससे 90 जाना है, दैट मीन्स इधर और इधर। तो आंसर क्या हो गया इसका? नॉर्थ वेस्ट। पर ऐसे करने में कंफ्यूजन हो सकती है, कहाँ लाइन खींचा, कहाँ नहीं खींचा, कहाँ क्या किया। तो इसीलिए डायरेक्ट करो, जो क्लॉकवाइज दिए हैं उन सबको ऐड कर दो, जो एंटी क्लॉकवाइज दिए हैं उसको मिला के सबट्रैक्ट कर दो। मतलब 180 प्लस 45 कितना हुआ ये? 225। अब 270 दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करो? 270 माइनस 225 कितना हो गया ये आपका? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज। रीजन, जो भी डिग्री बड़ी होगी, जो भी एंगल बड़ा होगा, उसी तरफ आदमी घूमेगा। तो यहाँ 270 बड़ा था और 270 वॉज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वाई हम इसको नॉर्थ से 45 टर्न करेंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में। बात समझ आई? बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अगला देखो, हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने वर्ग? वेरी सिंपल, फिगर काउंटिंग है ये। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अब सिंपली क्या करोगे? 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। रो से कॉलम इसी तरीके से जाते, बाकी सब छोड़ देते। ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया।
12 plus 6 18, 18 plus 2 20. सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. अब ये सोचो कि हमने तो यहाँ एक छोड़ दिया था, वहाँ दो छोड़ दिए थे, इतना दिमाग लगाना ही नहीं. ठीक है, जितनी रो उतने कॉलम, बस रो से कॉलम मल्टीप्लाई करते चलो और बाकी सबको ऐड कर दो. ठीक है, अब रेक्टेंगल निकालते हैं. रेक्टेंगल निकालने के लिए तो ये भी नहीं करना. रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. अब सब साथ साथ करेंगे. कैसे करेंगे देखो, इतना कुछ नहीं करना है. आपको ये पता चल गया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सिंपली 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3 + 4. ये क्या हुई? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स. ज़रूरी नहीं है बराबर हो, आगे पीछे भी होती तो भी हम यही करते. मान लो यहाँ पे हमारे पास ये चौथा वाला नहीं होता तो हम इसको सिर्फ 3 तक लेते. समझ में आया? ठीक है, तो अब बस इसको हम कर देंगे सीधा सीधा सा. तो क्या हुआ ये देखो, 1 + 2 + 3 + 4, 6 + 4 10, 6 + 4 10, तो 10 × 10 100. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग. कार्तिक इज 6 ranks ahead of Subhash, who ranks 16th in a class of 42 students. What is Kartik's rank from last? कार्तिक सुभाष से 6 स्थान आगे है, जो 42 छात्रों की कक्षा में 16वें स्थान पर है. तो फिर कार्तिक का आखिर से स्थान क्या होगा? वेरी सिंपल, टोटल दिया हुआ है 42. यार देखो, क्वेश्चन सबसे आसान हो जाता है जब हमारे पास टोटल होता है. अब लाइन में सुभाष का पोजीशन हमें पता है 16 और कार्तिक उससे 6 स्थान ऊपर है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6. तो कार्तिक का प्लेस कितना होगा? 15 14 13 12 11 10. अब कार्तिक का ये 10th पोजीशन हमें शुरुआत से पता चल गया ना, लास्ट से निकालना है. 42 - 10 + 1 करना पड़ेगा. कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं तो 42 - 10 हो जाएगा 32, 32 + 1 दैट मीन्स 33. ये तो हमने लाइन बना के किया. बिना लाइन के करते तब क्या होता? देखो, सुभाष की पोजीशन 16, कार्तिक उससे 6 रैंक पहले है इसीलिए माइनस करेंगे. बाद में होता तो प्लस कर देते. तो ये हो जाता हमारा 10. अब टोटल में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते और बस +1 करके आंसर आ जाता. समझ आया? अगला देखो, अगेन ऑर्डर रैंकिंग. जॉर्ज इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम राइट इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की श्रृंखला में जॉर्ज बाएं से 5वां है और पीटर दाहिने से 12वां है. इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशंस, यदि वे आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लें, तब फिर जॉर्ज बाएं से 10वां बन जाएगा. जॉर्ज विल बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो? वेरी सिंपल, जॉर्ज का पोजीशन लेफ्ट से 5th, पीटर का पोजीशन राइट से 12th. जब दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करी तब जॉर्ज का पोजीशन लेफ्ट से क्या बन गया? 10. टोटल निकालना है. एक जगह का हमारे पास दोनों पोजीशन आ गया तो बस 12 + 10 -1 करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ही पोजीशन को 2 बार करते हो, मतलब एक ही जगह की पोजीशन को 2 बार करते हो, तो -1 करके सटल करना पड़ता है. तो 12 + 10 22, -1 किया तो 21 आ गया. बात समझ आई? पक्का? चलो अगला देखो, ब्लड रिलेशन. A is B's sister, C is B's mother. A B की बहन है, C B की माँ है. A B की बहन है और C B की माँ है. थोड़ा नीचे बनाए क्या? A is B's sister, C is B's mother. अभी हमें B का जेंडर नहीं पता तो अपने मन से कोई जेंडर बनाना भी मत. D is C's father, और नीचे बनाना पड़ेगा. ठीक है, A is B's sister, C is B's mother and D is
C's father, D C का पिता है. E is D's mother. अब इसको और ऊपर बना देते हैं, चलो. E D की माँ है. Then how is A related to D? अच्छा चलो, वैसे E का काम भी नहीं है हमें. A related to D पूछा है, ना कि D related to A. That means A के जेंडर के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे. A क्या है? ग्रैंड डॉटर. ऑप्शन नंबर डी. अब कुछ लोग क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, लेकिन ये समझो हमें डी का नहीं पूछा है, हमें ए का पूछा है. और क्वेश्चन एग्जाम में यही गड़बड़ आप करके आते हो, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक, अगला देखें. 13th क्वेश्चन. पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेट. ब्लड रिलेशन है फिर से. एक महिला की ओर इशारा करके एक लड़की ने कहा, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर. शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन. मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की बहू है. अब देखो, माई से शुरू करो. गर्ल ने कहा माई फादर, मेरे पिता का इकलौता पुत्र. मेरा भाई नहीं हुआ क्योंकि मैं तो लड़की हूं. गर्ल है ना यहाँ पे क्वेश्चन में. यस, तो माई फादर्स इकलौता पुत्र. अब इसकी दादी, दादी मतलब पिता की मम्मी हुई ना, कि बहू है. अब बहू है तो यार फादर की तो वाइफ ना होगी. दैट मीन्स ये लेडी उस लड़की की क्या है, महिला का रिश्ता पूछा है. ऑब्वियसली मदर, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलो अगला देखो. देर आर 6 persons A B C D E and F. A B C D E और F 6 व्यक्ति. C is sister of F. C F की बहन है. C is sister of F. B is brother of E's husband. B E के पति का भाई है. ठीक है. D is father of A and grandfather of F. D is father of A. अब देखो, D is father of A and grandfather of F. और अभी हमने देखा था C is sister of F. और एक चीज और देखी थी यहां पे हमने, B is brother of E's husband. तो मान लो ये E का हस्बैंड और B इसका भाई, तो E यहाँ पे माँ हो गई. ठीक है. अब 6 persons थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 सेट हो गए. बस F का जेंडर नहीं पता तो F का जेंडर पता करना भी नहीं है. कहीं दिया तो नहीं हुआ है? नहीं, तो कोई नहीं. हमसे यहाँ पे यही बोला है ना, देर आर 2 fathers, तो 2 fathers हो गए, D और A. 3 brothers, तो 3 brothers मतलब एक तो B और A भाई है, F भी भाई हो गया. फिर लो, भाई कौन कौन हो गया, B हो गया, A हो गया आपस में भाई, और F हो गया C का भाई. ठीक है. फिर हु इज द मदर, और एक माँ है तो एक माँ E हो गई. तो हु इज द मदर, E इज द मदर. ऑप्शन नंबर डी. समझ में आया? चलो अगला देखो. नाउ डाइस. व्हाट कुड बी द ऑपोजिट ऑफ 2 dots. 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन. कॉमन फेसेस, कॉमन साइड्स, तो बाकी के बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट. दैट मीन्स 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 5 और 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 1. रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग. अब डाइस के रूल्स तो पढ़ने हैं तो एक बार हमारी अनअकैडमी की क्लासेस फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ हमने सारा का सारा कंसेप्ट, सारी की सारी चीज़ें क्लियर की हैं. ठीक है. 9 बजे की क्लास में आपको डाइस का वॉच लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा. ठीक. तो आंसर तो हो गया इसका 1. क्लियर. तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के 15 क्वेश्चन. एक बार टाइम टेबल फिर से देख लो. फ्री क्लासेस का 7:30 से 8:30 बैंक की होती है, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की होती है. नॉन सब्सक्राइबर्स भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा सब्सक्राइबर्स के लिए जो बैच शुरू किया हमने 19 अगस्त को, जो कि ख़त्म होगा 4 अक्टूबर को, तो उसकी क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक. हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इसी के बाद आपको सारे अपडेशंस, नोटिफिकेशंस मिलेंगे. और SMS 10 का क्या करना है ये तो आपको पता ही है. तो बस
सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के सेशन को सक्सेसफुल बनाते रहेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.